अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोटेक। जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि हमने ऑनलाइन लेक्चर सेशन का आगाज़ किया है और इसी सिलसिले में आज हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है साइमेट्री। क्या? साइमेट्री। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा साइमेट्री, लेकिन ये साइमेट्री है क्या, साइमेट्री के टाइप्स कौन से हैं और इस साइमेट्री की बेस पर हमने एनिमल्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले डिफिनेशन की तरफ आते हैं कि साइमेट्री इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट। क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रल एक्सिस या पॉइंट के गिर्द बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स किस तरह अरेंज्ड है, किस तरह बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस या पॉइंट के गिर्द, इसको हम कहते हैं क्या? साइमेट्री। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है? सेंट्रल पॉइंट है। ये क्या है? एक सेंट्रल पॉइंट है। अब इस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द फॉर एग्जांपल एक बॉडी का पार्ट ये है, ये है, ये बॉडी के क्या है? पार्ट्स है। तो इस सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स किस तरह अरेंज्ड है, किस तरह ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स या अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? साइमेट्री कहते हैं। सही है। अब साइमेट्री जो है, इसके साथ एक टर्म यूज होता है प्लेन ऑफ साइमेट्री। अब प्लेन ऑफ साइमेट्री क्या है कि प्लेन ऑफ साइमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन या कट, इमेजिनरी प्लेन और कट, दे डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। यानी वो प्लेन या वो कट या वो लाइन जो किसी बॉडी को, यहां पर क्योंकि हम ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं, एनिमल्स को स्टडी करते हैं, तो यहां पर वो लाइन या वो प्लेन जो किसी एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में, यानी टू इक्वल साइड्स या हाफ्स में इक्वली इसको डिवाइड करते हैं, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। अब वो कट या वो लाइन जो इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है। सही है। तो ये लाइन या ये कट या ये प्लेन, इसको हम प्लेन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। सही है। अब एक पार्ट ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया। अब ये दोनों क्या है? इक्वल पार्ट्स है और ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर। यहां पर मैंने लिखा है कि कटिंग के बाद ये जो दो साइड्स आएंगे, दो हाफ्स आएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगे। सही है। ये एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस। तो इस प्लेन को या इस लाइन को या इस कट को हम प्लेन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है? प्लेन ऑफ साइमेट्री है। अच्छा, अगर इस ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्जांपल इसको हम इस साइड से कट करते हैं, तो ये भी क्या है? प्लेन ऑफ साइमेट्री हो गया हमारे पास। अब एक पार्ट ये हो गया, ये वाला, जिसको मैंने सी का नाम दिया, और एक पार्ट ये हो गया जिसको मैंने डी का नाम दिया। तो इस लाइन को या इस प्लेन को या इस कट को जो इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ साइमेट्री कहते हैं। सही है। अब साइमेट्री इसके टाइप्स कौन से हैं और इसकी बेस पर हमने एनिमल्स को किस तरह क्लासिफाई किया है। तो याद रखिए कि साइमेट्री के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक जो है एसाइमेट्री होती है, सेकंड हमारे पास है रेडियल साइमेट्री, और थर्ड हमारे पास है क्या? बायलैटरल साइमेट्री। सही है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि एसाइमेट्री क्या है, रेडियल साइमेट्री क्या है और बायलैटरल साइमेट्री क्या है। सही। तो साइमेट्री के जो टाइप्स है, इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसाइमेट्री को। एसाइमेट्री क्या है? यहां पर ए का मतलब है विदाउट या लेकिंग, विदाउट या लेकिंग। सही है। तो एसाइमेट्री का मतलब यह है कि जब
किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स एक सेंट्रल एक्सिस के गिर्द रेगुलरली अरेंज नहीं होते, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इरेगुलरली ये पार्ट्स जो है वो अरेंज होते हैं, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द मौजूद नहीं होता पार्ट्स के। तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स को या उस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है या एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो एसिमेट्री का मतलब ये है कि लैकिंग सिमेट्री, इसका कोई खास सिमेट्री नहीं होता, कोई खास शेप इसका मौजूद नहीं होता। सही है। तो एसिमेट्री का मतलब है लैकिंग एनी सिमेट्री, यानी लैक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, इसके जो बॉडी पार्ट्स है वो बैलेंसली वो अरेंज या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। और इसका क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, ऐसे ऑर्गेनिज्म का या ऐसे ऑब्जेक्ट का कोई खास महसूस शक्ल भी नहीं होता। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एसिमेट्री। अब एसिमेट्रिकल एनिमल्स हमारे पास कौन से है, वो एनिमल जिसका प्रॉपर शेप मौजूद नहीं होता, प्रॉपर सिमेट्री नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल। तो एसिमेट्रिकल एनिमल में हमारे पास मौजूद है स्पॉन्जेस, ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जेस है, फाइलम पोरेपरा के मेंबर्स है। सही है। तो इस स्पॉन्जेस को अगर आप लोग देखें तो इसका कोई स्पेसिफिक शेप जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज का, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का, एसिमेट्रिकल एनिमल का। सही है। इस तरह फिडलर क्रेब, ये भी एक एसिमेट्रिकल एनिमल है या सीडो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। और एक हमारे पास जिस तरह का नार्वेल्स है, ये भी हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल है। सही है। तो ये था हमारे पास क्या, एसिमेट्री, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर शेप मौजूद नहीं होता, उसको हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म या एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। सही है। अब रेडियल सिमेट्री क्या है और बायलैटरल सिमेट्री क्या है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री क्या है, तो एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ऑन मल्टीपल प्लेन्स। यानी रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि इसमें किसी एनिमल के बॉडी को हम मोर देन वन प्लेन पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है, मुख्तलिफ साइड से या मुख्तलिफ प्लेन से या मुख्तलिफ डायरेक्शन से आप किसी एनिमल के बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एनिमल है, ये सर्कल जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है ये क्या है, एनिमल है। और यहाँ पर जो रेड कलर में आप लोगों को नजर आता है ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वो प्लेन है, वो कट है, वो लाइन है जो किसी ऑब्जेक्ट को या एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। सही है। तो यहाँ पर इस साइड से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास टू इक्वल हाफ्स आएंगे, अगर इस साइड से डिवाइड करते हैं फिर भी हमारे पास टू इक्वल हाफ्स आते हैं, अगर इस साइड से करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल साइड से मोर देन वन प्लेन पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी एनिमल को या किसी ऑब्जेक्ट को हम मोर देन सिंगल प्लेन पर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस किस्म के सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं और उस एनिमल को हम रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। अब ये जो सिमेट्री है यानी रेडियल सिमेट्री, ये कौन से ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में मौजूद होती है, तो वो एनिमल जो सिसाइल होते हैं, मतलब जो एक जगह पर फिक्स होते हैं, जो कि हरकत नहीं करते, ज्यादातर एक जगह किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, उन एनिमल का सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। इसके अलावा लिटिल मोबिलिटी, या वो एनिमल जो कि जिसका मोबिलिटी या हरकत बहुत कम होती है, ऐसे एनिमल में भी रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है। या वो एनिमल विच मूव इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, कि किसी भी डायरेक्शन में राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड में इक्वली मूवमेंट कर सकता है, यानी वो एनिमल जो कि ऑल डायरेक्शन में इक्वली मूवमेंट कर सकता है, तो उसमें हमारे पास रेडियल सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है। सही है। ये एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है जो कि डायग्राम मैंने ड्रा किया है। तो ये क्या है, सी एनेमोन का है। किस चीज का है, सी एनेमोन का है, जो कि एक सेनेडेरियन है। सही है। और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। तो जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है
वो सारे के सारे रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए, एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिए कि जो डेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है जिनके बॉडी वॉल 2 लेयर से बना होता है उनको हम डेप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं और वो एनिमल हमारे पास रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। सही है, तो इसका एग्जांपल क्या है, सेनेडेरियंस, टिनोपोरा एंड एकाइनोडर्म्स। इसमें हमारे पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, मतलब इनके बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स पर मोर देन 1 प्लेन या मल्टीपल प्लेन पर इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक सर्कल की तरह है, इसको इस डायरेक्शन पर भी, इस डायरेक्शन पर भी, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, मतलब मल्टीपल प्लेन पर हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या है, when the animal body is divided into 2 equal halves on a single plane only। क्या किसी एनिमल के बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ्स में सिर्फ सिंगल प्लेन पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास एक एनिमल है और इस एनिमल के बॉडी को हम 2 इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही प्लेन पर, एक ही डायरेक्शन में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकेंगे या कर सकते हैं। तो इस किस्म के सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्या कहते हैं इसको हम, बायलैटरल सिमेट्री। सही है। और इस एनिमल को हम बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। यहाँ पर अगर इस लेडी बग को आप लोग देखें तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो ग्रीन कलर में ड्रा किया है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन पर अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वल हाफ्स आएंगे और ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। तो जो बायलैटरल सिमेट्री है, सिमेट्री के बाद इसमें हमारे पास प्रॉपर राइट और लेफ्ट साइड मौजूद होते हैं। जिस तरह की ह्यूमन है, हम भी क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। ह्यूमन भी क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब सिंगल प्लेन पर हम ह्यूमन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सही है। इसका क्या होगा, सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वो सिंगल प्लेन क्या है, जो यहाँ पर ग्रीन कलर में मैंने ड्रा किया है, सिर्फ इसी